अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करें आयमा बेग की, जो कि गुलकारा हैं पाकिस्तान की आन बान शान। उम्रा करने की वजह से, जबकि उम्रा करना तो एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस उम्रा करने की वजह से आयमा बेग जो है उनको क्यों इतना ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्यों लोग इस वक्त हाथ धो के पीछे पड़ गए आयमा बेग के उम्रा करने से। तो ऐसा क्या हुआ कि आयमा बेग को उम्रे की तस्वीर शेयर करना बहुत महंगा पड़ गया और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद होगी। अमूमन ये होता है कि अगर कोई उम्रा करता है और उसकी तस्वीर शेयर करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और लेकिन यहाँ अब की बार बिल्कुल उल्टा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ कि आयमा बेग जो है उनके इस अमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा है और इस वक्त उन पर किस किस्म की तनकीद जारी है बताएंगे आपको। मज़ीद बताएंगे आपको कि जन्नत मिर्ज़ा की बात करें तो हाल ही में जनाब उन्होंने जब एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की तो उन्होंने हैरत अंगेज़ इंकिशाफात किए हैं। पहली बार वो सैयद नूर के ख़िलाफ़ बोली है। इससे पहले आपने हमेशा सैयद नूर को सुना अपनी फिल्म पर बात करते हुए, जिसमें उन्होंने जन्नत मिर्ज़ा को कास्ट किया था। बाजरे की राखी फिल्म का नाम था। लेकिन अब फाइनली इस फिल्म के बारे में, जो कि हमेशा सैयद नूर ब्लेम करते थे जन्नत मिर्ज़ा को, उसके रिप्लाई में जन्नत मिर्ज़ा ने ऐसा क्या कह दिया कि अब सैयद नूर साहब को आग लग चुकी है। वहीं पर आपको एक और मज़ेदार बात बताएंगे कि इस वक्त जन्नत मिर्ज़ा ने एक और इंकिशाफ किया है कि उनकी मंगनी टूटने की वजह क्या थी। ये तमाम बातें आज की बेहद अहम और बहुत ही ख़ास है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब बिना वक्त को ज़ाया किए चलिए आपको बताती है। सबसे पहले बात करें आयमा बेग की, तो वो इन दिनों मौजूद हैं जद्दा में। जी हाँ, सऊदीया के शहर जद्दा में वो इस वक्त मौजूद हैं। ऐसा क्या हुआ, आयमा बेग ने जब उम्रे की तस्वीर शेयर की तो लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसकी वजह यह है कि जो वो जद्दा में मौजूद हैं वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडोनेशिया की कम्युनिटी जो है, इंडोनेशिया की जो कम्युनिटी है, उनकी तरफ से एक म्यूज़िक नाइट जो है वो मुनअक्किद की गई है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी गुलकार जो हैं उनको भी बुलाया है। और इसके अलावा अगर बात करें सफ़े अव्वल की सिंगर लेडी रारा, उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। पाकिस्तान से आयमा बेग, फिर उसके बाद बिलाल सईद, दीगर कई गुलकार, और इसके अलावा अगर बात करें अदाकार काशिफ और उनकी बेटी टिकटॉकर रिबेका ने भी जनाब इसमें शिरकत की है। तो जनाब वीडियोस जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि आयमा बेग की धमाकेदार परफॉर्मेंस जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की जा रही है। इससे पहले भी आयमा बेग ने एक पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम से कि जनाब वो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं कुछ अरसे के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था क्योंकि लोगों को लगा कि ये चुपके से पाकिस्तान को खैराबाद कह के जा रही हैं। लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि वो पाकिस्तान छोड़ कर नहीं जा रही बल्कि काम के सिलसिले में जा रही हैं। तो इसी हवाले से उनमें से एक काम ये भी था कि उन्होंने जद्दा के अंदर ये जो म्यूज़िक नाइट है इसका अहम हिस्सा बनना था। तो वहाँ पर गुलकार बिलाल सईद ने भी परफॉर्मेंस की। लेकिन आपको बताऊँ कि जैसे ही ये परफॉर्मेंसेस जो हैं वो ख़त्म हुई हैं तो इसके बाद जो है आयमा बेग ने उम्रा किया। उम्रा करना कोई गलत बात नहीं है। उम्रा की सादत हासिल करने के बाद उन्होंने तस्वीर जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, तो वहीं पर लोगों ने उनको आड़े हाथों लेते हुए कमेंटिंग करना शुरू कर दिया और तरह तरह के कमेंट्स किए और कहा कि अगर उम्रा किया था तो ये लगाने की तस्वीर क्या ज़रूरत थी। तो वहीं पर एक और सारिफ ने कहा कि वैसे तो तुम वहाँ पर नाच गाने गई हो, तो फिर वहाँ पर इस किस्म के काम करने की क्या ज़रूरत है। तो वहीं पर किसी ने कहा कि हर कदम पर तस्वीर, हर कदम पर कुछ कुछ, और अब यहाँ आकर उम्रा करते हुए भी आप लोगों को चैन नहीं। इस किस्म के तनकीद बनाने का बेसिकली एक मकसद ये भी है कि जनाब वो क्योंकि एक म्यूज़िक नाइट के सिलसिले में वहाँ पर गई हैं और उसके बाद उम्रा कर रही हैं। वैसे मेरे नज़दीक देखें उनके जो भी अमाल हैं वो जानती हैं बेहतर, या उनका रब जानता है। हम लोग कौन होते हैं किसी के ऊपर इस तरह से तनकीद करने वाले। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। अगर देखें वो वहाँ जाकर भी मतलब वो एक सिंगर हैं, उनका काम है, लेकिन उसके अलावा भी अगर वो वहाँ गई हैं और वो अल्लाह के घर पर गई हैं, वहाँ उन्होंने हाज़िरी दी है, तो हमें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। ये तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। तो वहीं पर आपको बताते हैं
कि आपने सुना होगा कि सैयद नूर जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने कई जगहों पर कई प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज़ का जिक्र किया कि मैंने जब जन्नत मिर्ज़ा को कास्ट किया था तो मुझे लगता था कि 5 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली जन्नत मिर्ज़ा के फॉलोअर्स जो हैं वो उनकी फिल्म देखने ज़रूर आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया और फिल्म जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। बाजरे की राखी फिल्म का नाम था। जनाब अरसा दराज के बाद जब जन्नत मिर्ज़ा ने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की तो उन्होंने बड़े दिलचस्प सवालात के जवाबात में ऐसी बातें की जिसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। सैयद नूर साहब ने एक अभी स्टेटमेंट दी थी, मेरा ख्याल था कि जन्नत के फॉलोअर्स आएंगे फिल्म देखने, लेकिन वो नहीं आए फिल्म देखने। उससे पहले हुमायूं ने कहा था कि देखें अगर ट्रू फॉलोअर वो होता है जो आपको पैसे दे के आए देखने एंड ऑल दैट। इसके बीच में आपका नाम काफ़ी यूज़ हुआ। हाउ डू यू फील, बिकॉज आपने उनकी फिल्म भी की थी? वेल आई थिंक मूवी का स्क्रिप्ट मैं आपको बताती हूँ। मैं सैयद नूर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे अंकल हैं। वो मूवी अच्छी थी, मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लगी, मैंने की, पेरेंट्स को कन्विंस किया, बट मुझे नहीं पता उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। एक फिल्म की आप कह लें कि आजकल जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब की स्टोरी लाइन भी होनी चाहिए फिल्म की। अब वो उसमें घोड़े वगैरह भाग रहे हैं, उसमें गन्स चल रही हैं। तो आपको नहीं पता था आप क्या? मुझे नहीं पता था। क्यों? आपने सैयद नूर साहब का काम नहीं देखा? मेरा ये मानना है कि मैं उस टाइम बहुत इमेच्योर थी। अच्छा। और टिकटॉक बना रही थी घर बैठ के, बट फिर जब फिल्म की ऑफर आई मुझे लगा एक बड़ी चीज़ है, करनी चाहिए। और जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाया, स्टोरी लाइन सुनाया, तो इट वाज नाइस। उसमें सब नहीं था। होमवर्क नहीं आपने किया था कि नहीं किया था। मेरा भी डेब्यू था, अब्दुल्ला का भी डेब्यू था, कनाडा से आया था, मैं यहाँ पे थी, मैं भी जापान से आई। इतना होमवर्क जो ऑनेस्टली नहीं किया था, बट इट वाज नाइस प्रोजेक्ट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। फ़ोन से निकल के बड़ी स्क्रीन की डायरेक्ट, तो फिर वो आई थॉट कर देनी चाहिए। बट बाद में जब मैंने देखा तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी काफ़ी हुई थी। बाजरे की राखी था ना, स्क्रिप्ट आपने पढ़ी थी? क्योंकि सैयद नूर साहब नहीं पढ़ी थी, मुझे इतना आइडिया ही नहीं था कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है ना। उस वक्त मेरी प्रॉपर मैनेजमेंट थी, मैं सारा खुद देख रही थी, फ़ोन पे अपना करना जो करना। बट मगर आपको लगता नहीं कि उनकी जो स्टेटमेंट थी वो एक तरह ट्रू ही थी, बिकॉज लोग ही नहीं आए थे? मैं ये चीज़ मानती हूँ, क्योंकि लोग आजकल के ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मूवीज़ अच्छी बनती हैं तो लोग देखने जाते हैं। मूवी किसकी, शाहरुख खान की भी मूवीज़ अक्सर नहीं चलती। अक्सर हमारे पाकिस्तानी इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनकी मूवी भी नहीं चलती। ये तो डिपेंड करते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर कि आपका स्क्रिप्ट कैसा है, आपने कैसे डायरेक्ट किया है। पहला सवाल जब उनसे पूछा गया कि आपकी फिल्म बाजरे की राखी, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने आपकी फिल्म को देखा क्यों नहीं? तो जन्नत मिर्ज़ा ने बजाय इसके कि वो अपनी गलती माने, क्योंकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, म्यूज़िक करना और फिर टिकटॉक बनाना जो है वो बहुत आसान काम है, लिपसिंग करना बहुत आसान काम है, लेकिन एक्टिंग करना कई गुना मुश्किल काम है। तो एक्टिंग में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खैर, उन्होंने इस चीज़ को ना मानते हुए सारे का सारा दोष दे दिया जनाब सैयद नूर साहब को। उन्होंने कहा कि सैयद नूर का कसूर है कि उन्होंने फिर से फिल्म के अंदर घोड़े दौड़ा दिए और फजूल चीज़ें और वही तमाम चीज़ें दिखाई जो कि हमारी आवाम नहीं देखना चाहती, और इसीलिए हमारी आवाम ने वो फिल्म नहीं देखी और वो फ्लॉप हो गई। लेकिन इस पर जनाब होस्ट की तरफ से उनसे कहा गया, तो आपने होमवर्क नहीं किया था? क्या आपको नहीं मालूम था कि फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जो आप करने जा रही हैं? नहीं, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सैयद नूर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो बस मैंने फिल्म कर ली। तो जनाब वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उनका तो काम है, वो शुरू से ऐसी ही फिल्म्स बना रहे हैं। आपको चाहिए था कि आप पूरे होमवर्क के साथ काम करती। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम दे देना कतन दुरुस्त नहीं है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं। होस्ट की तरफ से दूसरा सवाल पूछा गया कि जब आपकी मंगनी टूटी उमर भट्ट से, तो क्या आपको इसके लिए कोई मुश्किलात का सामना हुआ? तो इस पर जन्नत मिर्ज़ा ने कहा कि देखिए, हमारी ऐसा कोई ख़ास मंगनी नहीं हुई थी, सिर्फ हमारी फैमिलीज ने आपस में बात पक्की की थी। Engagement became very much public. Were you ready for that? No. Why would I be? उस टाइम पे ख्याल क्या आ रहा था? सबसे बड़ा डर क्या था कि अच्छा ये चीज खत्म होने वाली है? डर नहीं था, खुशी थी। फ्यूचर में जो चीज़ ख़त्म होनी थी वो निकाह से, यानी निकाह के बाद कुछ ख़त्म होता है तो उसका बहुत दुख होता है। हमारी मंगनी नहीं हुई थी, हमारी सिर्फ बात पक्की हुई थी, सिर्फ फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे। तो जब ख़त्म होता है इस चीज़ की खुशी हुई कि चलो अभी हम साथ नहीं चल सके, अभी ख़त्म हो गया। कल को निकाह के बाद अस्तगफिरुल्लाह तलाक, उससे बच गए, वो खुशी थी मुझे। और वैसे भी मेरा वहाँ पे वैसे भी गुजारा नहीं था। इतनी बड़ी डिसीजन आपने अपने वाले साहब से या अपनी माँ से पहले बात की थी कि आप ये डिसाइड करने वाले हो? एकदम सब कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। आई थिंक 2 साल बातें चलती रही हैं और देन सोचा समझा, आपस में बात की, एंड उसके बाद वो केक बड़ा मशहूर हुआ था।
लेट्स चेंज द टॉपिक प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, बात नहीं करते। मैं केक का शौक है, केक खाती हैं आप या सिर्फ दिखाती हैं? पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे केक नहीं पसंद। उस कुछ अर्सा ये रिलेशन रहने के बाद मुझे खुद ही ये रियलाइज़ हुआ कि मैं वहाँ पे रह ही नहीं सकती हूँ। इस हवाले से उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि बाद में अल्लाह ना करे तलाक तक जो बात ख़त्म हो तो वो पहले ख़त्म हो जाना जो है वो दुरुस्त है। फिर उससे होस्ट ने पूछा कि आगे चलकर क्या इरादा रखती हैं, अरेंज मैरिज करेंगी या फिर लव मैरिज करेंगी। इस हवाले से उन्होंने कहा कि यकीनन वो अरेंज मैरिज करेंगी क्योंकि लव मैरिज का पहले जो हाल था वो तो आप देख ही चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।